आज हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है फ्लोरिडियम स्टार्च हैज़ द स्ट्रक्चर सिमिलर टू। तो इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के साथ। मैनिटोर, एलाइन, लेमिनेरियन और सेलुलोज इनके साथ नहीं होता है। फ्लोरिडियम स्टार्च पहली बात होता क्या है, ये हाईली ब्रांच्ड अल्फा ग्लूकेन या ग्लूकान होता है फाउंड इन ग्लूकोफाइट्स एंड रेड एल्गी। तो रेड एल्गी और ग्लूकोफाइट्स में हमारे फ्लोरिडियम स्टार्च पाया जाता है। ठीक है। एमाइलोपेक्टिन क्या होता है, ये 2 टाइप्स, और ग्लाइकोजन क्या होता है, ये 2 टाइप्स ऑफ ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड होते हैं। दोनों ही स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, पर एमाइलोपेक्टिन प्लांट्स के लिए होता है और ग्लाइकोजन हमारा एनिमल्स के लिए होता है। ये इनके जो बॉन्ड होते हैं वो ग्लूकोज मोनोमर्स के बने होते हैं। इनमें पाए जाते हैं बॉन्ड्स जैसे कि 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स एंड 1,6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। ये दोनों ही फ्लोरिडियम स्टार्च, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, ये दोनों प्रकार के बॉन्ड्स इन तीनों में पाए जाते हैं। द साइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द लेटरल रूट्स। तो लेटरल रूट्स की ओरिजिन साइट जो होती है वो होती है हमारी पेरिसाइकल, जबकि लेटरल शूट्स की जो ओरिजिन साइकिल होती है वो हमारी एपिकल मेरिस्टम होती है। लेटरल रूट्स एंडोजीनस होते हैं नेचर ओरिजिन में, और ये एक्सोजीनस होते हैं लेटरल शूट्स। इसके अलावा हमें पता है ये लेटरल रूट के काम वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेंस इरेगुलरली अरेंज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो डर्मिस जो है उसमें ये हमारा डेंस इरेगुलरली अरेंज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि इसमें जो है फाइब्रोजन पाया जाता है, इसके अंदर फाइब्रोजन पाया जाता है जो कि कंसिस्ट ऑफ कोलाजन फाइबर्स होते हैं अरेंज्ड इन रैंडम एंड इरेगुलर पैटर्न्स। ठीक है। स्ट्रेंथ टू वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ये देते हैं। ठीक है। प्लाज्मा सेल और फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं, ये सीटी के एग्जांपल नहीं है, जबकि ये तो क्या है, टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं जो कि सीटी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाई जाती हैं। ABCD। फ्लेक्सिबिलिटी किस में है, बायोन्सी किस में है, न्यूट्रिएंट कौन स्टोर करता है, और हार्डनेस और स्टिफनेस प्लांट्स को कौन देता है, ये हमें बताना है टाइप्स की सेल देख के। तो कोलेनकाइमा जो है हमारा वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एरेनकाइमा क्या कहते हैं, प्लांट्स को बायोन्सी देता है। पेरेनकाइमा फूड को स्टोर करता है, और स्क्लेरेनकाइमा हमारा सपोर्ट देता है या फिर हार्ड और स्टिफ बनाता है ऐसे। तो कोलेनकाइमा जो होता है इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, थिकन सेल वॉल होती है सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए ग्रोइंग प्लांट्स को। ओके। वहीं स्क्लेरेनकाइमा में भी थिकन सेल वॉल्स होती हैं जो कि एक्सट्रीमली थिक होती हैं, प्रोवाइड करता है सपोर्ट और प्रोटेक्शन जो कि उन प्लांट्स को जो कि अब बढ़ना बंद हो चुके हैं। ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग प्लांट्स में वैसे आप देख सकते हैं। एरेनकाइमा जो होते हैं वो बायोन्सी प्रदान करते हैं इसको एक्वेटिक प्लांट्स को। ये लूजली अरेंज्ड सेल होती हैं जिनमें एक्सटेंसिव एयर स्पेस पाया जाता है, जिससे कि प्लांट्स फ्लोट कर पाते हैं, ऑक्सीजन ऑब्टेन कर पाते हैं अंडर वाटर रेस्पिरेशन में। पेरेनकाइमा जो होता है वो न्यूट्रिएंट स्टोर करता है, वाटर स्टोर करता है। थिन वॉल्ड होते हैं, लिविंग सेल्स होती हैं जो कि फूड मटेरियल, वाटर और मिनरल्स को रिजर्व करती हैं। The root to shoot ratio in most terrestrial plants is generally higher when the soils are dry. Of course, soil dry रहेगी तभी तो जड़ नीचे 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 जाने का ट्राई करेगी ताकि उसे अच्छे से पानी मिल पाए। इससे क्या होता है कि ड्राउट कंडीशंस जैसे कि अकाल वाली स्थिति या फिर सूखा, ड्राउट मतलब सूखा वाली स्थिति में ये हमारा ये गुण काम आता है पौधों का। इंक्रीजिंग इट्स वाटर न्यूट्रिएंट अपटेक कैपेसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ पेरेनकाइमा टिश्यू। तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्टोरेज हमने देखा ये करते हैं, सिक्रीशन भी करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि पेरेनकाइमा की जो स्पेशल सेल्स होती हैं वो क्या कहते हैं, जैसे कि जाइलम पेरेनकाइमा और फ्लोएम पेरेनकाइमा, वो हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, वो भी मेन नहीं होती है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करें। इट्स जस्ट साइड वाली सेल्स हम कह सकते हैं, या फिर नॉन इम्पॉर्टेंट सेल्स। ठीक है। In aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma to give buoyancy to plants to help them float. Such a parenchyma type is, अभी हमने पढ़ा एरेनकाइमा, तो इसे एरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है। एरेनकाइमा के एग्जांपल है हाइड्रिला, लोटस, आइकॉर्निया और वेलिसनेरिया। हाइड्रिला, लोटस, आइकॉर्निया और वेलिसनेरिया, इनमें हमारा एरेनकाइमा पाया जाता है। बायोन्सी प्रोवाइड कराते हैं, सर्कुलेशन ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
टिश्यू, आइडेंटिफाई द टिश्यू फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन दैट इज़ नॉट फाउंड इन वेस्कुलर बंडल्स ऑफ प्लांट्स। तो फाइबर हमारा पाया जाता है, सीव ट्यूब पाई जाती है, एपिडर्मिस नहीं पाई जाती क्योंकि एपिडर्मिस तो बाहर की लेयर है, जबकि वेस्कुलर बंडल तो इधर पाया जाता है, ठीक है। पेरेनकाइमा मैंने बताया था, स्पेसिफिक पेरेनकाइमा, जैसे कि मतलब वेस्कुलर बंडल का पार्ट तो है ना ये वाला पेरेनकाइमा, जो कि जाइलम पेरेनकाइमा और फ्लोरम पेरेनकाइमा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से। इसके अलावा द सेल्स बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स आर थिन वॉल्ड एंड ऑफन स्टोर स्टार्च। पेरिफेरल रीजन ऑफ सेल्स इन स्टेम इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। तो पेरिफेरल रीजन मतलब मे भी आप ये वाला कह सकते हो, ठीक है। सेल्स ऑफ द सेंट्रल पोर्शन मेक अप द पिथ। तो ये जो बिल्कुल सेंटर में है इसे पिथ कहेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिनोमिनन वेयर द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स दैट बाय नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रिगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो कुछ कंडीशंस में जब डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं वो दोबारा अपनी रिगेन करती हैं कैपेसिटी डिफरेंशिएट करने की, तो पहले तो वो डी डिफरेंशिएट होंगी, तो इसी को ही हम डी डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स पहली बार अपने स्पेसिफिक सेल बन जाती हैं वो। रीडिफरेंशिएशन मतलब अब आप ये कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि इसका मतलब क्या है और इसका भी। डिफरेंशिएटेड सेल्स रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर स्पेशलाइज्ड सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड रिवर्ट टू लेस स्पेशलाइज्ड स्टेट एंड रिगेन द कैपेसिटी फॉर डिवीजन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन सच एज इंजरी और टिश्यू रिजनरेशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गिर्थ ऑफ ट्री ट्रंक। गिर्थ मतलब ये इसका चौड़ाई या फिर जो भी है ये गोलाई में जो चौड़ाई होती है पेड़ की वो बढ़ना। लिटरल मेरिस्टेम जो होता है, एपिकल मेरिस्टेम तो टॉप की लाइक लेंथ बनाने में काम करता है। इंटरकैलरी आई थिंक ब्रांच्ड के उस ब्रांचिंग के उसमें काम आता है, और लेटरल मेरिस्टेम गिर्थ बनाने में काम करता है। फाउंड इन द कैम्बियम लेयर ऑफ ट्री ट्रंक। कैम्बियम लेयर में पाया जाता है, सेकेंडरी ग्रोथ करके गिर्थ इंक्रीज करता है। सेकेंडरी जाइलम जैसे वुड कहते हैं और सेकेंडरी फ्लोएम जैसे इनर बार्क कहते हैं, इनको ये प्रोड्यूस करता है। Some vascular bundles are described as open because they are surrounded by pericycle but no endodermis। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता कि पेरिसाइकिल से पूरी तरीके से वो क्या कहते हैं सराउंडेड हो, ना तो पूरी पेरिसाइकिल पूरी होती है और ना ही बिल्कुल भी नहीं होती। इट्स लाइक मिडल, कुछ कुछ जगह होती है, कुछ कुछ जगह नहीं होती। तो लेक ऑफ अ कंप्लीट पेरिसाइकिल आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। ऑफ कोर्स ओपन उसी को ही कहा जाता है जो कि सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बना सके। तो ये हमारा आंसर है बी, ठीक है। आर नॉट सराउंडेड ये गलत हो गया पेरिसाइकिल, ठीक है। प्रोसेस सी कंजक्टिव टिश्यू बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम ये भी सही नहीं है। सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है इनमें से, तो प्रोटोडर्म, इधर तो नाम में ही प्रोटो आ गया तो ये तो नहीं होगा अगर हम तुक्के से लगाना चाहें तो, ठीक है। प्रोकैम्बियम ये भी प्रो मतलब जो पहले हम तो सेकेंडरी की बात कर रहे हैं और प्रो तो पहले से रिलेटेड होता है या पहला। कॉर्कैम्बियम ऑफ कोर्स, कॉर्कैम्बियम जो होती है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होती है, ये परमानेंट टिश्यू से बनती है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ये काम होता है। कॉर्कैम्बियम जो होता है वो मैनीवेस्कुलर प्लांट्स में पाया जाता है, ये पेरिडर्म का पार्ट है, ठीक है। कॉर्कैम्बियम को हम फैलोजन भी कहते हैं। Which of the following plant part is free from the attack of the virus? तो ऑफकोर्स मेरिस्टेम जो होता है, क्योंकि ये वायरस जो होते हैं वो मैच्योर टिश्यूज़ को ही इन्फेक्ट करते हैं, पर मेरिस्टेम तो जो होते हैं वो जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहे होते हैं बहुत जल्दी, तो वायरस उन पे वर्क नहीं कर पाते, तो इसलिए अटैक ऑफ वायरस से मेरिस्टेम बचे रहते हैं। ये रिलेटिवली रेजिस्टेंट होते हैं वायरस अटैक से, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो एब्सेंट होती है किस में, तो मोनोकोट रूट और स्टेम में नहीं होती, क्योंकि डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम ही होते हैं जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब पेड़ की चौड़ाई का या उसकी गोलाई का बढ़ना,
ठीक है। इसमें सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू डेवलप होता है, जैसे कि सेकेंडरी जाइलम जिसे विड कहते हैं, और सेकेंडरी फ्लोएम जिसे हम क्या कहते हैं, इनर वाल्क कहते हैं। हैव प्राइमरी ग्रोथ दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट बट लेक्स द एबिलिटी टू अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ। तो आपने देखा होगा कि कुछ पौधे सिर्फ लंबाई में बढ़ते हैं और पतले रहते हैं, और कुछ जो होते हैं वो ऐसे मोटे मोटे हो जाते हैं, जैसे बरगद का हो गया वगैरह वगैरह, तो ये डाइकॉट होते हैं। एन इंक्रीज इन girth और थिकनेस, द टर्म फाइटोमर इज यूज्ड टू डिनोट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा द पार्ट ऑफ शूट एक्सिस कंसिस्टिंग ऑफ अ नोड, लीफ, एक्सिलरी बड एंड इंटरनोड। ये इसका आंसर है, क्योंकि फाइटोमर इसे कहते हैं, ना कि एक पीरियड को जो कि दो सक्सेसिव लीफ प्राइमोर्डिया के बीच में आता है। इसको क्या कहते हैं ये भी आप मुझे सर्च करके बताना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शूट एपेक्स इनटू फ्लावरिंग बड, ये भी नहीं होता। और द सेल्स विच स्टॉप डिवाइडिंग, ये भी नहीं होता। तो ये इसका आंसर है कि जिस फाइटोमर वो है जिसमें एक नोड हो, एक लीफ हो, एक एक्सिलरी बड हो और एक इंटरनोड हो। ठीक है, तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन हमारे पूरे। अब अगले 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में